बाराबंकी में जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आप यकीन जानो कि उनके ऊपर बाराबंकी के एक एक छोटा बच्चा जानता है और जवान जानता है, बूढ़ा जानता है कि किस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमे और किस प्रकार का माफिया है। ये कोई भी काम ऐसा बता दे कि जो काम इन्होंने जनता के हित के लिए एक भी बड़ा और रचनात्मक काम किया हो। काम किए हैं, कभी छत बेच डाली, कभी नजूल की ज़मीनें अपने लोगों के नाम कर दी, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। इसके अलावा सड़कों की हालत, काम की गुणवत्ता, अगर क्वालिटी की जांच कर ली जाए तो मैं यकीन पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार इससे बड़ा कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। एक इंसान जो वास्तव में हमेशा मारा मारा करके हमेशा जीवन काटा हो तो वो रामा रामा कब कर पाएगा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका परिचय बिल्कुल नहीं देंगे। वजह साफ है कि सड़क से लेकर सदन तक सभी जानते हैं कि जिस विधानसभा में किसी को हराना असंभव है वो है सदर की सीट। आप इनको बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, और लगातार 3 बार ये हैट्रिक मार चुके हैं। विषम परिस्थितियों में इन्होंने जीत हासिल की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश यादव जी। हम इनसे बात करेंगे कि जब पिछला चुनाव था विधानसभा का तो योगी जी बाराबंकी में आए थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाने को कहा था कि सदर सीट में ज़रूर हराना है। वजह क्या थी वो बेहतर जानते हैं। इस बार फिर निकाय चुनाव हो रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव हैं सुरेश यादव जी। निकाय चुनाव में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं शीला सिंह जी, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं बहुत दमदार तरीके से। लेकिन फिर योगी जी आ रहे हैं, इस बार उनको हराने के लिए ऐलान करने जा रहे हैं। योगी जी कल बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो युवाओं के हाथ में कट्टा दिया जाता था, हमने लैपटॉप दिया है, प्रगतिशील प्रदेश बन गया है पूरे देश में। क्या ये मॉडल सही है? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते हम उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि वो हमने लैपटॉप दिया और उन्होंने दूसरों ने कट्टा दिया, तो हम ये सब बातों में नहीं जाना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि बाराबंकी में क्या दिया है। अभी तक बाराबंकी जनपद में योगी जी आए, कई मीटिंगें करी, हमारे चुनाव भी आए, निकाय चुनाव भी आए थे, और उन्होंने दिया क्या है बाराबंकी को। मैं आपके जरिए इस चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और बाराबंकी जनता क्या देते हैं। कई बार मैंने सदन में ओवर ब्रिज मांगा बंकी का, बड़ी जहमत होती है, बड़ी जाम लगती है। सदन में कहा, वो रिकॉर्ड में भी है, हर बार कहते हैं, लिख के भी देते हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं जो बाराबंकी में योगी जी ने बाराबंकी में कुछ भी विकास के नाम पर दिया हो तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने शुरुआत में ही उठा लिया, बंकी रेलवे क्रॉसिंग का। अंडरपास क्यों नहीं बन रहा है? योगी जी आ रहे हैं, उनसे आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी मंशा नहीं है काम करने की। इनका काम जात धर्म संप्रदाय पे चल रहा है, झूठ बोलने पे चल रहा है। तो ये बाराबंकी वालों चाहते हैं कि वहाँ पे कोई भी विकास ना हो और इनकी मंशा है कि लोग सुकून से ना रहें। जैसा कि अभी तक महसूस हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, वो चाहे केवल एक बाराबंकी मुद्दा हो, चाहे पूरे प्रदेश का मुद्दा हो, अंडरपास में बहुत कुछ लागत नहीं आएगी। सरकार थी सपा की तो दो रेलवे लाइनें निकली हैं, उस पर ओवरब्रिज बनाने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। लेकिन अंडरपास नहीं बनाना चाहते इसलिए कि वहाँ पे लोग आसानी से सुकून पूर्वक जिंदगी न जी पाए। मुझे तो यही लगता है, इनकी मंशा तो यही समझ में आती है। अच्छा, ठीक है। भाजपा कह रही है कि हमने माफिया राज खत्म किया, साफ सुथरे लोगों को टिकट दिया है विधानसभा अरे निकाय चुनाव में। आपका क्या मानना है? अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसका सबसे बड़ा सबूत तो बाराबंकी है। आस पड़ोस की तो बातें छोड़ दीजिए, बाराबंकी में जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आप यकीन जानो कि उनके ऊपर बाराबंकी के एक एक छोटा बच्चा जानता है और जवान जानता है, बूढ़ा जानता है कि किस प्रकार से उनके ऊपर मुकदमे और किस प्रकार का माफिया है और माफिया रहे हैं, उनके किस प्रकार के कृत्य हैं, किस प्रकार उनकी भाषा शैली है और कौन कौन से मुकदमे उन पे थे, ये हमसे बेहतर तमाम समाज के लोग जानते हैं और मीडिया के साथी भी जानते हैं। तो ये अनर्गल बात है, झूठ बोलना है इनका कहना, ये पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, माफिया राज को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जनता ने हमको माफिया से माननीय बना दिया। अब जनता है, जनता जिसको जो चुनेगी। लेकिन ये कहना कि माफिया से माननीय बना दिया, तो माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय बनने के बाद किया क्या है शहर में? कुछ भी किया हो?
शहर में कोई भी तो काम ऐसा नहीं हुआ जो रचनात्मक हो। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही, जितने भी रचनात्मक काम हुए वो पैसा हमने ला के दिया। कार्यदायी संस्था कोई भी रही हो, लेकिन पैसा समाजवादी सरकार में आया और रचनात्मक काम हुए। ये कोई भी काम ऐसा बता दे कि जो काम इन्होंने जनता के हित के लिए एक भी बड़ा रचनात्मक काम किया हो। काम किए हैं, कभी छत बेच डाली, कभी नजूल की ज़मीनें अपने लोगों के नाम कर दी, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। इसके अलावा सड़कों की हालत, काम की गुणवत्ता, अगर क्वालिटी की जांच कर ली जाए तो मैं यकीन पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार इससे बड़ा कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी भी कार्यदायी संस्था में जितना भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ है, किसी भी एक काम की जांच अगर करा ली जाए, कहीं भी करा लिया जाए, इनका एक ही उद्देश्य रहा है कि हर प्रकार से कहाँ से धनार्जन हो, कहाँ से हम कैसे अपना घर भरें और कहाँ से तमाम नगर पालिका की तमाम संपदाओं को अपने लोगों के पास किसी भी प्रकार से संरक्षित करके उनको मजबूत करने का काम करें। लोगों को अपने मजबूत कर रहे हैं, गली मोहल्लों सड़कों को मजबूत करने का काम नहीं किया हमारी इस चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन ने या मौजूदा चेयरमैन जो रही अभी तक रही। तो जो प्रत्याशी हैं भाजपा की शशि श्रीवास्तव जी, उनके पति हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, खुलेआम वो कहते हैं कि हमने जो प्रत्याशी हैं या जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं शीला सिंह, उनके मोहल्ले की सारी सड़कें बनवाई। आप 3 बार के विधायक हैं, अब शहर में कोई काम एक आपने नहीं कराया, उन्होंने आपके भी मोहल्ले की सारी सड़कें बनाई, विकास कार्य कराया। देखिए, अगर पीछे जाएं हम लोग तो लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, जहां श्रीमती शीला सिंह जी का घर है, जो हमारी प्रत्याशी हैं, वहां पे ज़्यादातर पैसा माननीय गैसुद्दीन किदवाई साहब ने लगाया था। उनकी बनाई हुई सड़कें हैं। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने काम किया है, लेकिन प्लाटिंग वालों में काम किया है। वो लक्ष्मणपुरी कॉलोनी उनके मोहल्ले में काम नहीं किया, उन्होंने प्लाटिंग वालों से शेयर करके और उनका काम किया है। कहीं भी आप देख लो, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र में ना आता रहा हो। जब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी चेयरमैन थे, नगर पालिका क्षेत्र में मखदूमपुर नहीं आता था, वहाँ प्लाटिंग में काम किया इन्होंने। इसके बाद अगर देखा जाए ककरहिया के पास, तो वो भी क्षेत्र शहर में नहीं आता था, तब शामिल नहीं हुआ था शहर में, वहाँ भी इन्होंने काम कराने काम, पैसा धनार्जन करके काम कराने का काम किया था। कई ऐसे काम है जिसमें वास्तव में इन्होंने बड़ी वित्तीय अनियमितता करने का काम किया था और जानबूझ के उद्देश्य बना करके हमको कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित हो, उस प्रकार से काम किया था। इनका कहना ये पूरी तरह से झूठ है कि शीला सिंह के मोहल्ला हो चाहे किसी भी मोहल्ले में हो, इन्होंने काम केवल नई प्लॉटिंग में काम कराने का काम किया, प्लाट वालों से सिस्टम बना के काम करने का काम किया है। अच्छा, सीधे तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस टाइप के काम किया। अभी उन्होंने एक दावा किया है, रिसेंटली कल एक बयान उनका आया है, उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं उनके घर के लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे मिलके हमको चुनाव लड़वा रहे हैं, भीतरघात हो रहा है आपकी पार्टी में। देखिए, हमारी पार्टी में कल भी देख लीजिए, गोप जी थे, राजेश जी थे, रामगोपाल जी थे, राकेश जी अपना खूब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी जितना बन पड़ रहा था। समाजवादी पार्टी कौन सा ऐसा नेता है जो उनके साथ, अब कहीं किसी से शादी ब्याह दुआ सलाम कर ली होगी, क्योंकि निकलते हैं नहीं ये, हो सकता है किसी कहीं मिल गए हों, ये कहीं सड़क पे तो जाते नहीं। अब अगर इनको झूठा ही बोलना है और जाति धर्म संप्रदाय की बातें के अलावा इनको कुछ आता नहीं, और झूठ बोलने के अलावा झूठ बोलने वाली पार्टी में हैं और झूठ बोलने में महारत हासिल है। एक इंसान जो वास्तव में हमेशा मारा करके हमेशा जीवन काटा हो, तो वो रामा रामा कब कर पाएगा। तो ये तो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं। हम लोग सड़क पे सभी लोग, कल पानी बरस रहा था तब भी गोप जी बड़ेले मीटिंग कर रहे थे, हम साथ के नबीगंज में जो लगे हुए थे, इस सुरेंद्र जी गोसियाने में लगे हुए थे। इस तरह हम लोग सभी लोग बरसात में दौड़ रहे थे। अगर कोई आदमी भीतरघाती होता तो पानी बरसते में काहे के लिए कोई वोट मांगने किसी के लिए जाता। पूरी समाजवादी पार्टी एक मुश्त एक है। पहली बार इस तरह से चुनाव हो रहा है और पहली बार लग रहा है कि हम सभी लोग एक जी जान से जुटे हुए हैं और इनको बड़ी ओर से हराने का काम करेंगे। ये आप देखिएगा, यही 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। अच्छा, कुछ आरोप उन्होंने पर्सनल आपके ऊपर लगाए हैं एज ए विधायक, उनका भी आप जवाब दे ही दीजिए। वो कहते हैं कि आप MY फैक्टर लेके चलते थे, जहाँ मुस्लिम का क्षेत्र था या यादवों का क्षेत्र था, आपने उन्हीं जगहों पे विकास कार्य करवाया, सड़कें बनवाई, लाइट लगवाया, जो भी काम किए। उसके अलावा जो आपको वोट नहीं देते हैं उधर नहीं किया। अब
आप अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने भाई, सगे भाई की अनदेखी की और कुर्मी को जो है टिकट दिलाया। अब आप MY के फैक्टर पे लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को, खास तौर से जिसके ऊपर आप जैसे सभी लोगों का, चाहे मीडिया के साथी आप हों, चाहे तमाम जनता हो, 4 बार से प्रमुख बनाने का काम किया जनता ने, 3 बार से लगातार विधायक बनाया। अगर हम एक जात धर्म की बात करते तो लोग मुझे नकार देते। रही बात जात धर्म संप्रदाय की, काम की, तो आप यकीन जानिए जैन समाज में घंटा घर से लेकर जैन मंदिर तक 33,000 kVA की अंडरग्राउंड लाइन हमने भेजने का काम किया था अपनी सरकार में। वो क्या यादव और मुसलमान हैं? इस प्रकार अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के में भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां हमारे एक भी यादव मुसलमान नहीं रहते हैं। हमने बहुत सारा काम कराने का काम किया। अगर गांव क्षेत्र में जाएंगे तो कमरपुर देख लीजिए, एक भी यादव नहीं। कई ऐसे हैं, इतने दिन हो गए हैं जब से हम विधायक बने या प्रमुख बने हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर मोहल्ले, हर गांव में कहीं ना कहीं हमारा एक न एक बोर्ड जरूर आपको मिलेगा। पूरा पूरा गांव हमने सफ़ेद किया है। अभी लखैचा देख लीजिए, लखैचा के अंदर इस समय इंटरलॉकिंग काम हमने किया, एक भी यादव नहीं है, टोटल रावत बिरादरी के लोग हैं। तो इनका ये कहना है कि MY के फैक्टर पे हम लोग काम नहीं, हम लोग इंसान देखते हैं। अच्छा कैंडिडेट, अच्छा प्रत्याशी, 2 बार जो आदमी नगर जिला पंचायत की सीट बढ़िया सा बोर्ड चला चुका है, कोई आरोप नहीं लगा, एक पैसे दाग नहीं लगा श्रीमती शीला सिंह जी पर, ऐसा प्रत्याशी उतारने का काम किया। रही बात अपने भाई की, तो ये सही है कि हमारे घर के लोग, हमारे सगे भाई टिकट मांग रहे थे और पिछली बार वो लड़े भी थे इसी नगर पालिका पंचायत से। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अगर हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और ये नगर पालिका अपने समाजवादी पार्टी के पाले में लानी है, तो शीला सिंह से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं होगा। तो हम सब ने मिल बैठ के सहमति से, और चुनाव में अगर हम सहमति बना ले गए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं। हमारे साथ अभी हम लोग उस दिन वोट मांग रहे थे शहर में, तो डॉक्टर कुलदीप सिंह जो टिकट मांग रहे थे, धर्मेंद्र यादव, नरेंद्र वर्मा, ये 4 ही लोग हमारे यहाँ, शीला सिंह जी 4 लोग टिकट मांगे, चारों साथ में हमारे वोट मांग रहे थे सड़क पे पैदल चल के। अच्छा, नगर क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से, क्या समस्याएं प्रमुख दिख रही हैं? देखिए, नगर क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं। जान नालियां बजबजा रही हैं, साफ सफाई है नहीं, कूड़े का कोई निस्तारण केंद्र नहीं। अभी पड़ोस में बगल में चले जाइए, देखिए गड्ढा करके रख दिया, स्ट्रीट लाइट तक गिराने का काम कर दिया, जो हमने अपनी सरकार में 5,90,00,000 रुपया लाके दिया था नगर पालिका को, और तब स्ट्रीट लाइटें लगी। वो स्ट्रीट लाइट सड़क पे आपको यहीं मिल जाएगी, गिरी पड़ी हुई है, इनके कूड़ा हटाने की वजह से ये उसके भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। सड़क पे इस मोहल्ले में लाइट है तो उस मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। छुट्टा जानवर हैं, मुंह से कह देते हैं, कोई भी काम नहीं होता, लोगों को हमेशा दिक्कतें आती हैं। बहुत से ऐसे कूड़ा निस्तारण केंद्र चल रहा था, अपने लोगों को हाथ बेच दिया, जाने बेच दिया कि जाने उनको संविदा पे दे दिया, कौन सा काम किया। नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि 10 कर्मचारी अगर कहीं पोस्ट है, हाजिरी उनकी 10 की लगती और काम 4 लोग नहीं करते, तो साफ सफाई दिखाई ही नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। और अगर हमारी किसी तरह से चेयरमैन प्रत्याशी, हमारी प्रत्याशी जीत भी रही और जीत गई, तो इसी शहर का विकास करके, जैसा 12 से 17 में मैंने आप सभी को दिखा दिया था कि समाजवादी लोग काम करना जानते हैं, तमाम मूलभूत समस्याओं को दूर करना जानते हैं, तो आपको ये अतिशयोक्त नहीं लगेगा कि वास्तव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहाँ बैठी हैं, समाजवादी विचारधारा, सभी जात धर्म संप्रदाय के इसको साथ लेके चलने का काम करेगी और इस शहर को पूरी तरह से चमकाने और सजाने संवारने काम नगर पालिका पंचायत समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शीला सिंह करने का काम करेंगे। तो ये थे तमाम आरोप प्रत्यारोप जिस पे हमने बात की सुरेश यादव जी से, और इनकी भी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ये वो विधानसभा सीट है जिसके अंदर ये चुनाव हो रहा है, जहाँ पे इनका राज चलता है। 3 बार से लगातार ये इस सीट से जीत रहे हैं और इनके दावे भी हैं कि ये खुद भी बहुत लोकप्रिय जो है वो विधायक हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि नगर क्षेत्र की जनता किसे चुनती है, लेकिन जिसे भी चुने, हमारा तो इतना मानना है कि जो विकास कार्यों की बात हो रही है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम बाद में भी दिखाएंगे। जब ये चुनाव इनका प्रत्याशी जीतेगा और काम होगा नहीं होगा, तो वो भी हम समय समय पर इन सब लोगों को याद दिलाते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए द पॉलीग्राफ टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद।